खुदावन यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको सलाम। आइए खुदावन के ज़िंदगी बख्श नाम पर उसको समझते हैं। हम इंसान की किताब और उसका आत्मा देखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 10। इंसान की किताब और उसका आत्मा भाव और उसकी 10वीं ऐतवी उम्र तुम है। चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो और कुंदन से बढ़कर इल्म को, क्योंकि हिकमत मुरजान से अफजल है और सब मरगूब चीजों में बेनज़ीर। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो सब करें। आमीन। बाइबल मुक़द्दस में से जो रेफरेंस हमने पढ़ा है, इसमें बताया गया है कि चांदी को नहीं, सोने चांदी के लोग दीवाने हैं, सोने चांदी के पीछे लोग भाग दौड़ करते हैं, सोने चांदी के पीछे लोग जो है वो झूठ बोलते हैं, सोने चांदी के लोग जो है बड़ा कुछ करते हैं, झूठ से इल्जाम भी लगाते हैं, रुपया पैसा हासिल करने के लिए दुनिया बड़ा कुछ करता है, सल्तनत पर चढ़ाई करती है, कब्जा करने के लिए रास्ते में जाते हुए रुपये पैसे की खाते जो है वो खड़े हो जाते हैं लोगों को ढूंढते। और पिछले सालों में तो जिन औरतों ने सेवा करना होता था, या उनके कान से वो बालियां खींच कर ले जाते थे या हाथ काट कर ले जाते थे, जिन्होंने चूड़ियां सोने की करनी होती थी, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये सोना चांदी जो है इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बड़ा खास है। और देखिए जिसके पास जेवर होता है, सोना होता है, उसको बड़ा संभाल है, उसकी बड़ी केयर की जाती है, उसको महफूज जगह पर रखा जाता है, उसको उसके लिए लोकस बने हुए लोकस में रखा जाता है। और अगर वो घर में नहीं संभाल सकता तो फिर बेंच के अंदर लोकस बने हुए आप बाहर रख सकते। तो दुनिया के अंदर इसकी बड़ी वैल्यू है, लोगों की नजर में इसकी बड़ी वैल्यू है, मगर कलाम अक़दस क्या फरमाता है, बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है? चांदी को नहीं, मेरी तरबियत को कबूल कर। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। लोग चांदी, सोना, रुपया, पैसा हासिल करना चाहते हैं, मगर बाइबल कहती है मेरी तरबियत को हासिल कर। इंस्ट्रक्शन होगा। आज हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में तरबियत के बारे में। तो क्या था मेरी तरबियत, हमारा टारगेट क्या है? खुदावंद की तरबियत को हासिल करना, हिकमत की तरबियत को हासिल करना। आगे कुंदन का जिक्र है, कुंदन से बढ़कर इल्म है, खुदावंद का वो इल्म का शुरू है। ये नहीं है कि आपने ऑक्सफोर्ड के अंदर दाखिला ले लिया तो इल्म का शुरू है, आपने सेंट पॉल स्कूल के अंदर दाखिला आपके बच्चे को मिल गया तो इल्म का शुरू है, आपने कैडिट कॉलेज के अंदर दाखिला आपको मिल गया तो इल्म का शुरू है। बाइबल कहती है खुदावंद का खौफ इल्म का। इल्म, तरबियत, सोने चांदी, कुंदन से जब पर कंपैरिजन किया गया तो कुंदन वो सोना होता है, एक होता है सोना, सोने में और जेवर में फर्क होता है, सोने में और जेवर में जेवर जो होता है उसमें मिलावट होती है, जेवर जो बनता है उसमें मिलावट की जाती है, और जिस सोने में मिलावट होती है वो जेवर होता है, मगर कुंदन वो सोना होता है जिसमें मिलावट नहीं होती, अब मेजिश नहीं होती। तो मिलावट करके जेवर बनाया जाता है। तो यार कुंदन की बात हो रही है,
माँ बाप इंसान को, एक बच्चे को ऊपर से नीचे लाते हैं, आसमान से नीचे लाते हैं। और दुनिया में कोई भी बच्चा जो पैदा होता है माँ बाप के जरिए पैदा होता है, और माँ बाप बच्चे को ऊपर से नीचे लाते हैं, आसमान से नीचे लाते हैं, मगर उस्ताद बच्चे को जमीन से ऊपर लेगा, क्योंकि उस्ताद तरबियत करता है। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है तरबियत करना, लेकिन उस्ताद जो है वो तरबियत करता है। माँ बाप बहुत सारी बातों में मोहब्बत की वजह से, लाड की वजह से तरबियत में कमी छोड़ देते हैं, मगर उस्ताद की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे की तरबियत करे। अब इस रेगुलेशन को खुदा का बंदा अलीशा समझ गया था। या तो उस्तादों की वैल्यू नहीं है, गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, बदगोइयां करते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनको मारने के मंसूबे बनाते हैं या उनको बदनाम करने के मंसूबे बनाते हैं। मगर अलीशा इस रेगुलेशन को समझ, अगर आप सलादीन की किताब पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है जब एलिया ऊपर जाने वाला था, अलीशा का उस्ताद आसमान पर जाने वाला था, तो खुदा ने एलिया को बता दिया, और अलीशा उसका शागिर्द था। क्या था? शागिर्द। उसका फॉलोवर था, उसके पीछे चलता था। तो जब आसमान पर जाने लगा, देखिए अलीशा उस्ताद का इशारा समझ आता, उसने चादर फेंकी, उसने उसे फॉलो करना शुरू किया, और जो जो वो करता, असल तरबियत मुंह से कहना तरबियत नहीं होती, करके दिखाना तरबियत होती। प्रैक्टिकली बोलते तो बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तरबियत होती है। और ब्रदर कहते हैं एक बच्चे की तरबियत तब तक मुनासिब नहीं हो सकती जब तक उनकी फैमिली के अंदर इत्तेहाद ना हो, उनकी फैमिली के अंदर यूनिटी ना हो, उनकी फैमिली के अंदर वननेस ना हो, उनकी फैमिली के अंदर यकजाई ना हो या गानगत ना हो, तब तक बच्चे की तरबियत ठीक हो। उसके लिए जरूरी है कि बच्चे की तरबियत करने के लिए माँ बाप के अंदर यकानत होनी जरूरी है, और सिर्फ माँ बाप के अंदर यकानत काफी नहीं है। खाली मियाँ बीवी के अंदर यकानत काफी नहीं है। मियाँ बीवी कहते हैं वो शादी नहीं होती जिसमें सिर्फ मियाँ बीवी है, वो शादी नहीं होती जिसमें सिर्फ मियाँ बीवी हो, क्योंकि वो शादी सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश के लिए हो, वो शादी शेवल प्रस्ती के लिए भी हो सकती है, वो शादी किसी लालच के लिए भी हो सकती है। पिछले दिनों में मैं देख रहा था, किसी ने मुझे एक क्लिप भेजा, उसमें मैं देख रहा था कि वो 72 साल का बाबा है और 20 साल की लड़की है, उसे शादी कर रहा है। ये शादी नहीं है, इसके पीछे कोई लालच है। वो बड़ा अमीर खरीदा शेख का, तो शादी बाज़ औक़ात उसकी वजूहात, रीजंस या बिहाइंड द सीन पीछे कुछ और होगा। तो शादी भी कामयाब शादी वो होती है, नबी कहता है जिसके अंदर सिर्फ मियाँ बीवी नहीं, शोर हो, बीवी हो, और तीसरे नंबर पर 3 लोगों की यकानत का होना जरूरी है, 3 लोगों की वननेस का होना जरूरी है, 3 लोगों की यूनिटी का होना जरूरी है, 3 लोगों का मुत्तहिद होना जरूरी है। एक शोर, एक बीवी और तीसरा खुदा।
साथ लीजिए, आपस में सिर्फ नहीं। खुदा आप बाइबल पढ़ लें, जब तक आदम और हवा खुदा की यूनिटी में रहे। ब्रदर का मैसेज पढ़ने से पढ़ लेना। ब्रदर कहते हैं जब तक आदम और हवा खुदा की यूनिटी में रहे, खुदा उनको तरबियत देता रहा, खुदा उनको गाइड करता रहा, खुदा उन्हें इंस्ट्रक्ट करता रहा, खुदा उन्हें बताता रहा। कोई लड़ाई नहीं। आज तो सारी जिंदगी लड़ाइयों में निकल गए। नो फाइटिंग अमंग देम। क्यों? क्योंकि यूनिटी थी किसके साथ? खुदा के साथ। आज लोग समझते हैं हमें खुदा की जरूरत नहीं है, हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हमें पास्टर की जरूरत नहीं है। पास्टर की जरूरत नहीं है तो चर्च में क्या लेने आते? घर में बैठो जाओ, नहीं है ना जरूरत तो क्यों आते हो? ये मान लो जरूरत है, यस और नो? ये मान लो जरूरत है, और अगर नहीं है तो नो। इसीलिए योर प्रेजेंस इज शोइंग यू हैव टू नीड अ पास्टर। अब बरकत ब्लेसिंग्स हासिल करने के लिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जरूरी है कि जो खुदा की तरतीब है उसमें चला जाए, उसकी इंस्ट्रक्शन में चला जाए। क्योंकि इंस्ट्रक्शन तरबियत चांदी से कुंडल से बढ़कर है। हो सकता है यहाँ पे आपको चांदी ना मिले, हो सकता है आपको सोना ना मिले, हो सकता है आपको पैसा ना मिले, हो सकता है आपको सेवर ना मिले, हो सकता है आपको होता ना मिले, हो सकता है आपको बेहतरीन लिबास ना मिले, मगर क्या खुदा के कलाम की इंस्ट्रक्शन कहते हैं ये मना किया जाता है, सेवर ना पहनो। हमें मना किया जाता है, हम कहते हैं सेवर ना पहनो, पहनने तो खुदा का कलाम। हमको आपको बढ़िया चीज दे रहे हैं, बढ़िया सेवर सोने से बढ़िया, लेकिन क्या करेंगे लोगों को नजर नहीं आता है। जो कारीगर होता है ना उसको पता होता है चीज की वैल्यू क्या है। चोरी को हीरे की कदर का पता होता है। तो चोरी है ना उसको पता मैं क्या कर रहा हूं। क्यों क्यों नहीं होती, क्यों ये दानगत नहीं होती घरों के अंदर? और जिसके घर में ये दानगत नहीं है वो चर्च में क्या दानगत करेगा? और जिसका घर टूटा फूटा है वो चाहता सारी दुनिया को तोड़ फोड़ दो। इसकी अपने घर के अंदर ये दानगत नहीं है, यूनिटी नहीं है, वो चर्च में क्या यूनिटी करेगा? वो चर्च की इंस्ट्रक्शन को क्या फॉलो करेगा? वो कलाम की इंस्ट्रक्शन को क्या फॉलो करेगा? तो मेरे भाई मेरी बहन, वहां पर जब तक आदम और हवा और यूनिटी किसके साथ थी? हेलो, अच्छा एक पता बोला है मुझे बाहर आपको एक गाड़ी देना 50 गाड़ी में देना, वहां तो भूला जाएगा। अच्छे काम के लिए होना थोड़ा मुश्किल है, हेजिटेशन आता है, शर्म आती है, और आपको पता अगर ऊपर वो है ना तो नीचे में रूह होना चाहिए। अगर नंबर पर बड़ी पोस्ट है ना तो नीचे भी होना चाहिए। अगर वर्शिप में रूह है तो कलीसिया में भी होना चाहिए। ये नहीं एक ही बंदे में रूह है। जब सब में एक ही रूह है तो सब एक ही बात करेंगे, सब में एक ही रूह है तो सब एक ही नारा मारेंगे, सब में एक ही रूह है तो सबकी आंखें बंद होंगी, सब में एक ही रूह है तो सबके मुंह से आमीन निकलेगा। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि अभी तक ये गाली करते हैं, इसका मतलब है अभी तक रूह के साथ अभी तक जुड़े नहीं। मेरे भाई मेरे बहन मेरे अजीज,
सुकून ही सुकून था। नबी कहता है कि वहां पर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था आदम और हवा के अंदर, क्योंकि उनकी उनका इत्तेहाद खुदा के साथ था, सियासी लीडरों के साथ नहीं था, शराबियों के साथ नहीं था, मुवालियों शख्सियों के साथ नहीं था, ऐसे लोगों के साथ नहीं था जिनके अपने घर पर बात है, उसके साथ था जो पानी पड़ता। हालेलुया। तो खुदावन के नबी फरमाते हैं कि जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन को रद्द कर दिया, हवा ने खुदा की इंस्ट्रक्शन को रद्द कर दिया, खुदा की आवाज को रद्द कर दिया, उसकी तरबियत को रद्द कर दिया और किसी और की तरबियत को लेना शुरू कर दिया, किसी और को लेना शुरू कर दिया, काम खराब हो गया। खुदा के साथ रफाकत टूट गई। एक लफ्ज उसने बनाया था सिर्फ। खुदा ने कहा जिस रोज तुम खाओगे तुम, हवा ने क्या कहा, खुदा ने कहा ना तुम खाना और ना छूना, ये छूना एक्स्ट्रा लगा दिया। कई लोग हैं जो अपने से एक्स्ट्रा लगा देते हैं, एक्स्ट्रा नहीं लगाए भाई, जैसे कलाम कहता है वैसे आपकी जगह हाँ। तो वहां पर दुख मुसीबत परेशानी, जब उन्होंने अपने बाप की इंस्ट्रक्शन को छोड़ दिया, जब उन्होंने उससे एकांत को छोड़ दिया, जब उन्होंने उस रफाकत को छोड़ दिया, तो पहले रूहानी नाता टूटा। अब जब रूहानी नाता टूट जाता है ना, तो फिर हो सकता है बदन को यहाँ पर मजबूत हो मगर रूह नहीं होती। जैसे ही रद्द किया तो बदन तो मजबूत है अभी तक अदन में, मगर रूह का कनेक्शन टूट चुका था। और जब रूह का कनेक्शन टूट जाता है तो फिर इंसान अपनी मर्जी से चलता है। अलीशा को पता था ये मेरा उस्ताद जो है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कदर क्या है और इसकी बातें कितनी पावरफुल है और इसकी इंस्ट्रक्शन कितनी जरूरी है। आपको पता है उसने क्या कहा, जब अलीशा और एलिया जा रहे थे, यरदन पार किया, यरदन कोई कोई पार करता है, यरदन का मतलब है मर जाना, दूसरे जहान में चले जाना। ये तौबा कोई कोई करता है सच में, वरना तौबा भी दिखावे के लिए होती है, मकसद के लिए होती है। जब वो हासिल हो गए बंदा चेंज हो जाता है। तो अलीशा उसके साथ उसने यरदन पार किया और यरदन पार करने के बाद जब एलिया ऊपर जाने लगा, रथ आ गए, तो पता उसने क्या कहा, उसने उस्ताद नहीं कहा, उसने पास्टर नहीं कहा, उसने नबी नहीं कहा, बाइबल पढ़ के देख ले, उसने कहा हाय मेरे बाप, हाय मेरे बाप, मेरे बाप। उसको पता है उस्ताद जो तरबियत देता है, दुरुस्त उस्ताद में जब इबादत है वो बाप से बड़े मुकद्दस पढ़ना देंगे। सलम 3-5वें बाब में लिखा हुआ है कि बनी इस्राइल पर जब असीरियों ने हमला किया, 5 बाब में अब पेपर पर लेना लिखा हुआ है, जब उन्होंने बनी इस्राइल पर हमला किया, सामने पर हमला किया, तो वहां से वो एक लड़की को, एक बच्ची को साथ गुलाम बना कर ले आए। नुमान जनरल था, वो एक बच्ची को गुलाम बना कर ले आए और वो बच्ची अपने आका के साथ उसकी मालकिन की खिदमत करती थी, अपनी मालकिन की खिदमत करती थी। उस लड़की ने नुमान को गवाही दी, उसकी बीवी को गवाही दी। उस लड़की की तरबियत खुदावन के कदमों में हुई थी। उसके माँ बाप खुदावन के लोग थे, उसके माँ बाप बिलीवर थे, उसके माँ बाप खुदा के साथ चलते थे। और माँ बाप अगर आपके खुदा के साथ नहीं चलते तो आपकी तरबियत खाक करेंगे, उनको तो खुद तरबियत की जरूरत है। उसके माँ बाप खुदा के साथ चलते थे,
और याद रखें, छोटी सी बच्ची 6-7 साल की, आज 6-7 साल के बच्चों को कार्टून याद होते हैं। ये छोटा भीम है, ये बड़ा भीम है, ये मिकी माउस है, ये पता नहीं कौन कौन से हैं। बच्चों को कार्टून्स के नाम याद हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बच्चों की तरबियत आप नहीं करते। आपकी बच्चों की तरबियत आपके माँ बाप नहीं करते। आपके बच्चों की तरबियत मीडिया करता है, मीडिया कर रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे इतने आवारा हुए हैं, ना बाप की तमीज़ है, ना माँ की तमीज़ है, ना दादे दादी की, ना नाने नानी की, किसी की तमीज़ नहीं है। क्यों? तरबियत की कमी है। वो बच्ची के माँ बाप उसकी तरबियत करते थे, और वो बच्ची जो है, याद रखें, कहाँ से पता चलता है? बाइबल कहती है कि वो बच्ची नबी को जानती थी। हालेलुया। उसने उस वक्त के किसी हीरो का नाम नहीं बताया, उसने फिल्मी ड्रामे का नाम नहीं बताया, उसने किसी ड्रामे की हीरोइन का नाम नहीं बताया, उसने नबी का नाम बताया। हालेलुया। ये तरबियत। आज कितने माँ बाप जो बताते हैं इस जमाने का नबी कौन है, शायद खुद नहीं पता है, तराज बड़े करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, तरबियत को हासिल कर लो भाई, सोने चांदी से बेहतर है, कुंदन से बेहतर है। बाइबल कहती है ये उस बच्ची ने जब उसे कैद करके ले गए तो उसका आका जो कि जनरल था, सिपा सलार था, वो पलटन का सरदार था, और उसने फतह पाई थी और असीरियों को जंग जीतकर उसने उनको फतह दी थी, और वो कोड़ी था, उसका नाम था नुमान कोड़ी। आज भी हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग कई लोगों के घरों में काम करते हैं, कई ऐसे गैर कौम के लोगों के पास काम करते हैं, कोई अच्छे अफसर्स के पास काम करते हैं, अच्छे ओहदे वालों के पास काम करते हैं, बड़े बड़े अच्छे साहब हैं जिनके पास काम करते हैं, और बड़े बड़े शरीफ हैं, बड़े अच्छे भी हैं। लेकिन देखें उसकी इंस्ट्रक्शन, उसकी तरबियत में और हमारी तरबियत में फ़र्क क्या है। वो छोटी बच्ची थी और उसने जाकर गैर अक़वाम में, गैर कौम के अंदर जाकर, वो अपने घर की लड़ाई नहीं लेकर गई गैर कौम के पास, वो उनके पास ये नहीं लेकर गई मुझे आज़ाद करवा दो, वो ये नहीं लेकर गई इसको मार दो उसको मार दो। यार कभी कंपैरिजन भी किया करें बाइबल के साथ, कभी अपने आप को चेक भी करना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं, बोलते क्या हैं, दावे क्या हैं, अमल क्या है। वो उस जनरल के घर में रहती थी, और बाइबल कहती है वो उस गैर कौम में जब गई, उसे पता चला मेरा आका जो है, सिपा सलार जो है, वो कोड़ी है, और उसकी बेगम बड़ी परेशान है। जवान थे दोनों, यंग थे। तो वो जब उसके जख्मों के ऊपर, कोड़ के ऊपर नौकर दवाई लगाते थे ना, तो बड़ी तकलीफ होती थी उसको, और वो चीखता था, और उसकी बीवी पीछे दरवाजे में खड़ी होकर दरवाज़ा खोल करना, हल्के से दरवाजे से देखती थी, और जब देखती थी कि इतना खूबसूरत मेरा शोहर है लेकिन कोड़ लगा हुआ है। मैं कहता हूँ आज भी बड़े बड़े खूबसूरत शोहर हैं, मगर कोड़ी है, कोड़ लगा हुआ है। यकीन जानो बड़े खूबसूरत बीवियां हैं मगर कोड़ी हैं। इस कोड़ का इलाज करना चाहिए ना। आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली नहीं है, आपकी इस दुआजी जिंदगी में खुशहाली नहीं है, उसका सबब क्या? कोड़ है। कोड़ है, और कोड़ जो है उसकी वजह से आपकी बीवी परेशान है, उस
उसकी वजह से आपके बच्चे परेशान हैं, उसकी वजह से आप खुद भी परेशान हैं। कोई माने या ना माने, उसकी अपनी मर्जी है, ये बात सच है। कोई भी इंसान बुरा करके सुखी रह नहीं सकता। तो वो कोड़ी था और उसकी बेगम देखती थी, उसकी बीवी देखती थी। शी वॉज अ वेरी वरीड अबाउट हिम। वो देखती थी और रोती थी, उसकी आंखों से आंसू जारी होते थे, वो परेशान हो जाती थी, उसको तकलीफ होती थी और वो बड़ी रोती थी। और उसकी जो छोटी बच्ची जो उसकी नौकरानी थी वो देखती थी। वो इतना बड़ा बंदा मगर कोड़ी है। आज बड़े बड़े शी जवान है, 7 फुट 6 फुट 5 फुट के, मगर है कोड़ी। ये कोड़ है क्या? बाइबल पढ़ ले, कोड़ गुनाह है, कोड़ नफरत है, कोड़ लड़ाई झगड़ा है, कोड़ जो है हसद है, कोड़ जो है सूद है, कोड़ जो है नशा है, कोड़ ऐबजोई है, कोड़ रयाकारी है, कोड़ डोंगीपन है, कोड़ दिखावा है। तो वो बच्ची ने जब देखा तो उसके मालकन के आंसू देखे और उसने कहा, मालकन क्या बात है? उसने कहा, तुझे पता है मेरे शोर की हालत है और मैं अपने शोर को इस हालत में देख नहीं सकती। मेरे भाई, जिस बीवी का अपने शोर से प्यार होगा ना, वो उसको बचाने की कोशिश करेगी, मगर जिस बीवी की अपने शोर से मोहब्बत नहीं होगी, वो उसको बर्बाद करने की कोशिश करेगी। जिस शोर का अपनी बीवी से प्यार होगा, वो उसको बचाने की कोशिश करेगा। जिस शोर का अपनी बीवी से प्यार नहीं होगा, वो उसको तबाह करने की कोशिश करेगा। उसमें अदालतों में जाने की क्या जरूरत है? फैसले खुद ही कर लो, नजर आ रहे। क्या आपको समझ लग रही है? तो उसने देखा कि मेरी मालिकन जो है मेरे आका से बड़ा प्यार करती है, मेरे मालिक से बड़ा प्यार करती है। उसने कहा, मालिक सुनो, जब वो लगा थे ना जख्मों के ऊपर, तो वो जब शीशा देखता तो उसको गुस्सा आता था कि ये मैं इतना नौजवान, खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी है, इतना इल्म दिया है, इतनी पावर दी है, इतना बड़ा ओहदा दिया हुआ है, लेकिन मैं कोड़ी हूँ। और उसको गुस्सा आता था। उसकी बीवी परेशान थी और उसकी बीवी को जब दवाई दी गई, उसने कहा, अगर मेरा आका, हालेलुया, अगर मेरा आका, अगर मेरा मालिक हमारे देश में होता, हालेलुया, सामरिया में होता, इस्राएल में होता। मेरे भाई, मेरी बहन, अब मैं भी आपको कहता हूं, अगर आप लोग ठीक बाइबल में होते, ठीक मैसेज में होते, तो रिपोर्ट ना होता। हालेलुया। उस लड़की ने नौमान और उसकी फैमिली को गवाही दी। मैं कहता हूं, जहां जहां आप ड्यूटी करते हैं, जहां जहां आप नौकरी करते हैं, बड़े कोई बड़ा अफसर है, चाहे कोई छोटा अफसर है, गैर कौम के लोग हैं या अपनी कौम के लोग हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कोई भी है, उनके पास जाकर मसीह की गवाही करें, अपने रोने रखने ना सुनाएं। हम तो अपने घर के फैसले भी बाहर जाके करवाते हैं। अफसोस, उस लड़की ने नौमान को गवाही दी। हमारे देश में नबी है कि आप गवाही देते हैं कि हमारे चर्च में भी मैसेज है, हमारे चर्च में नबी है, हमारे चर्च में नबी है। हालेलुया। कितने गवाही देते हैं, या जाके चुगलियां करते हो? चेक कर लो अपने आप को, बंदे से तो बच सकता है बंदा, खुदा से हालेलुया। तो उसने कहा, हमारे देश में नबी है, बेशक हमारा देश गुलामी में है। याद रखें, बेशक हम गुलामी में हैं। हालेलुया। बेशक हम अक़लियत हैं, बेशक हम कमजोर हैं, बेशक हम गरीब हैं, बेशक हमारे इतना स्टेटस नहीं है, बेशक हमारे पास इतनी
उसने कहा हमारे देश में नबी है, बेशक हमारा देश गुलामी में है, मगर उसने कहा बेशक हमारा देश गुलामी में है, मगर हमारा खुदा गुलामी में नहीं। उसने कहा देश गुलामी में, हम गुलामी में, मगर हमारा आका हमारा खुदा गुलामी में नहीं। हालेलुया। वो आज भी शिफा देता है, यीशु मसीह का नाम बल के अब तक आज भी उसने कहा तूने मुझे कैद करके अपनी खिदमत पर लगाया हुआ है, तूने मुझे कैद करके अपनी खिदमत पर लगाया हुआ है, मगर मेरे खुदा को कोई भी कैद नहीं कर सकता। हालेलुया। वो रूह है और रूह को कोई कैद नहीं कर सकता। बदन को आप कैद कर सकते हो, मगर रूह को कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने कहा मैं कैद में हूं, मगर मेरा खुदा कैद में नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, कलाम को कोई कैद नहीं कर सकता है, पात्रों को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई बांध नहीं सकता है। क्या नौमान ने इन बातों को मान लिया, इस इंस्ट्रक्शन को माना? सुने, ये बच्ची लगता है, बल्कि मैं 100% यकीन रखता हूं कि किसी ईमानदार वालिदैन की बच्ची। इसलिए इसको नबी का पता है, इसको खुदा का पता है, इसको यहोवा का पता है, इसको निजात का पता है, इसको मखलिसी का पता है, इसको गवाही देनी आती है। हालेलुया। इसलिए वहां पर जाकर गवाही दी। हम क्या करते हैं, इबादत खत्म होगी ना, पहले तो इधर ही शुरू हो जाए, पहले ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये नहीं, और ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। और खुदा का कौन सी रूह है? यीशु की गवाही दो, मेरी गवाही देने से कुछ नहीं किया। समझ लग रही है आपको? क्या सब कहेंगे हालेलुया? सब कहेंगे आमीन। इसने चाहकर अपने देश की चुगलियां नहीं की, इसने चाहकर अपने देश की बदनामी नहीं की। आज लोग यहां खाते हैं और यहां की बदनामी करते हैं। ये चर्च गलत है, ये तालीम गलत है, तो तुम अपना मुंह लेकर तुम आओ। या तो मानो चर्च ठीक है, तालीम ठीक है, या बिलीवर बनो, या पक्के शैतान बनो, कुछ तो बनो। हालेलुया। इस लड़की ने जाकर अपने देश की बदगोई नहीं की, इसने नबी के बारे में गलत नहीं कहा, इसने दुनिया का असर नहीं लिया, इसने पावर का असर नहीं लिया, इसने दौलत का असर नहीं लिया, इसने कलाम मुकद्दस की तस्दीक की। इसने जाकर अपने देश की गवाही दी, अपने चर्च की गवाही दी, अपने पास्टर की गवाही दी, अपने नबी की गवाही दी, और सबसे बढ़कर अपने खुदा की गवाही दी। हालेलुया। और काम देखो कितना बड़ा हुआ। एक बच्ची ने वो काम कर दिया जो यहाँ बड़े बड़े बच्चे नहीं कर पाए, बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए। मेरे भाई मेरी बहन, उसने जाकर गवाही दी, उसने जाकर बताया, उसने कहा मैं बंधनों में हूं। उसने ये नहीं कहा वो, मैं बंधनों में हूं, मैं यहां पर गुलामी में हूं, मगर मेरा खुदा आजाद है। क्योंकि उस लड़की का ईमान अपनी सोच पर नहीं था, अपने ख्याल पर नहीं था, अपनी इंस्ट्रक्शन पर नहीं था, अपने इल्म पर नहीं था, अपने अकीदों पर नहीं था, अपनी मिशन पर नहीं था, अपनी तंजीम पर नहीं था, बल्कि खुदा के खिलाफ। जब हमारा ईमान अपनी सोच पर होता है ना, फिर अपनी सोच से चलते हैं, फिर बड़ी चलाकियां आती हैं शैतान की तरह, और ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे। वो बड़ी पुरानी बात है,
वो एक बंदा था, काम हो रहा था चर्च का, उसको कुछ पैसा मिला तो उसको बोले जा यार चर्च का सामान ले आता है दो। तो एक ने कहा कि यार भाई सामान तो ले आऊंगा मगर इसमें से मैं पहले अपने लिए अपना किराया रखूंगा, अपना खाना रखूंगा, अपना सारा कुछ रखूंगा। क्यों? उसने कहा भाई खुदा का पैसा है यार ऐसे नहीं करना है। उसने कहा हमने तो यहीं से खाना। खुदा को पता है, जब ये कहते ना खुदा को पता है और अपनी इल्म के साथ कहते हो खुदा को पता है तो खुदा को अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब होता है तुम्हें खुदा पर एतबार नहीं, तुम्हें अपनी चलाकी पर एतबार। खुदा पर हो तो खुदा बाद में नहीं दे सकता। तो आपको 10,000 मिले, 10,000 खुदा के काम पर लगाते हैं तो खुदा बाद में किराया नहीं दे सकता, रोटी नहीं दे सकता। मतलब तुम्हारा ईमान नहीं है। तो वो ऐसे भी लोग हैं तो उसका ईमान कहाँ था? खुदा के कलम पर। आप बलीवर बनकर जिंदगी गुजारे, बाकी काम खुदा करेगा। वो बच्चा जो रोटियां लेकर आया था, कितनी रोटियां थी? अगर पत्ते या तो मैं छड़ के चला जाना या तुम छड़ या और राजा जिन्हें पता या ये भी नहीं पता नहीं पता कितनी रोटियां थी, मछलियां कितनी थी, ऐसे हालेलुया। वो बच्चा जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, वो बच्चे की माँ ने उसको खाना बांध के दिया था। खुदा के घर में जा रहा है, ये लेकर जा और टाइम लग सकता है, तू तालीम पाने जा रहा है, तू तरबियत पाने जा रहा है, इसलिए तू वहां चला जा। हो सकता है 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए। समझ आ गई? आज की मामा रोटी पानी के दिन हाँ पहले दिन करे कितने दिन लगे थे? 72 घंटे। कितने? 72 घंटे। हम तो 2 घंटे करते हैं। हालेलुया। तो उसकी तरबियत थी, वो रोटी लेकर के और फिरते थे। उसकी तरबियत कैसी थी कि साफ बांध के नहीं फैलता, जब मांगे तो देते हैं। हालेलुया। और किसी के पास रोटी है किसी के पास? अरे नहीं, सब खत्म कर 72 घंटे हो गए, पहले बड़े बड़े पेटू आए हुए तो लाए तो हम भी थे, 3-4 लाए थे, खत्म कर गए। वो एक बार हम 3 बंदे गए तो सीधे के अंदर दुआ करते 24 घंटे मैंने वहाँ पर दुआ वजन उठाया, 2 बंदे होते मेरे साथ। तो हमको काफी रोकने में हमने कहा यार शाम को तो खाने नहीं, सुबह से शाम का नहीं खा सकते, उसके बाद भोजन शुरू हो जाएगा। तो एक अभी वो पादरी बन गया, नाम नहार, कई उसके जो आगे तलीम ले गए और मेरे भाइयों ने परखा भी करो यार, खुदा ने आपको आंखें दी है, सेल की वो मतलब दुआ जाके हम वहाँ पहुंचे जजीरे में, वहाँ कीड़े मकोड़े सांप सब कुछ। तो मैंने दुआ की, मैंने सबको बांधा, मैंने कहा खुदा में कोई चीज़ जानी नहीं चाहिए। 24 घंटे वहाँ पर दुआ हो। तो वहां पर जैसे ही 1 घंटा दुआ की तो पादरी साहब ने दुआ करने उनकी क्यों करने हैं? 1-2 रोटियां खा लेंगे, रोटियां नहीं सफेद वाली आप तो 1-2 खाए तो वो बड़े नाम नहीं होते। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद हमारा साधन खत्म हो गया। 2 घंटे बाद दुआ की, 3 घंटे गुजरे, फिर वो अच्छा मेरे पास दुआ भी है, आज आए नहीं वो दवाई दे जाते हैं। अच्छा मैंने कहा चलो, मैंने कहा साधन तो खत्म हो, उसने 4 तो रखा, वो निकाला 3-4 रोटियां खाई, यानी रोजा रखने तक वो इतनी रोटियां, 15-20 रोटियां 3 बार वो सारी तो याद रखें कि यहाँ भी बड़े बड़े पेटुआ रोटियां लेकर आए होंगे, रोटियां लेकर आए होंगे, लेकिन उनको हर घंटे बाद भूख लग जाती है। 2-3 घंटे गुजरे। अच्छा कई बातों पर भी टाइम देखते हैं, 2 बातों मुझे ही समझ लगेगा। तो वो बच्चे की तरबियत की गई और ऐसी तरबियत की गई, लोगों ने खा ली, लोगों ने पी लिया पानी, अपनी रोटी खा ली, जितनी भी थी। 12 घंटे गुजरे, उसके बाद 24 घंटे गुजरे, उसके
लेकिन वो बच्चा हालेलुया क्या तरबियत थी उसमें। 10 रुपए दे दो बच्चे के, 10 रुपए और लेने आ जाता है, पापा मामा 10 रुपए और तो लग गए हैं। मगर क्या वो बच्चा जो 5 लगाए 5 बचाए, कुछ तो होगा ना उसमें, वो बाद में भी समझदार नहीं। तो वहां पर वो बच्चे ने वो खाना उसके पास था, मैं नहीं कहता 5 रोटियां थी, मैं नहीं कहता 2 मछलियां थी, ऊँटी उससे ज्यादा ही, तो 3 दिन थे, वो थोड़ी थोड़ी खाता और 5 बच गई और 2 बच गए। 5 और 2 मछलियां और 5 रोटियां उस बच्चे के पास थी। और जब गाँव में किसी के पास रोटी, सारे टिफिन उल्टे उल्टे करके नहीं खा रहे थे, किसी के पास कहीं होने जा। हेलो कहेंगे हमें, लेकिन उस बच्चे को तरबियत सब कोई, अगर किसी के पास बच्ची भी होगी तो हमने जीसस की मीटिंग तो इतनी लंबी हो गई, अब पता नहीं कितने के चलिए यार ठप्पी रखो फिर में कुर्सियां आने कई अकेले आते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं बताते नहीं, पंखा ही लेगा खराब हुआ, टेंशन नहीं, कुर्सियां लिए मैं दे दूंगा, समझ लग रही है। और कई कहते बाद में काम आते। तो उसने क्या किया, सबने, हो सकता है किसी के पास हो, मगर सबने थमा दिया, उन्होंने अपने आप को शो नहीं किया। मगर एक बच्चा निकला, उसकी तरबियत की गई थी, बेटा जो कुछ तेरे पास है तूने अकेले नहीं खाना, दूसरों में शेयर करना है, उसको शेयर करने की तरबियत है। वो एक आपने करीब देखा होगा, सारे बच्चे स्कूल क्लास में बैठे होते हैं और एक बच्चा होता है उसके टिफिन में कुछ भी नहीं होता, तो वो अब बच्चा टिफिन खोलता है फिर बंद कर देता है, वो थोड़ी देर इधर जाता है, सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा खाना उसमें, तो ये बच्चे की तरबियत कि शेयर करना है। कैसे कहा, किसी के पास कुछ है, बड़े बड़े वहां स्कूल में बैठे हुए थे, बड़े बड़े बूढ़े जवान औरतें मर्द बैठे हुए थे, आपको पता कितने थे, 5000 सिर्फ मर्द, उसके अलावा बच्चे और औरतें। उन्होंने पता है किसी ने हाथ भी उठाया उस बच्चे ने, आओ मेरे पास है, हालेलुया। आज बच्चे क्या करते हैं, 10 रुपया ने चंदा छोड़ो, चंदा का डालना, बाहर गेम खेलेंगे। सर तरबियत ऐसे नहीं होती है, जब माँ बाप के साथ उसकी ये बातें होती है, फिर बच्चों की तरबियत ऐसे नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, उस बच्चे ने जो कुछ उसके पास था उसने को दे दिया, और जब उसने दे दिया, खुदा उस बच्चे की उस चीज को लेकर इस्तेमाल किया और उनको रोटियां भी ताजा और फिश, फ्राइड फिश, कौन सी फिश, फ्राइड, नबी कहता फ्राइड फिश, कच्ची नहीं फ्राइड फिश, वो सबने खाई और 12 टुकड़े। बरकतें ऐसे नहीं आती, तरबियत इसके पीछे होती है, बरकतों के पीछे तरबियत होती है, और जब जहाँ तरबियत होती है वहाँ बरकतें आती हैं। वो एक बहन के घर में गया, अभी पुरानी बात है, और उसके फर्स्ट टाइम में गया था, तो वो बहन ने बड़ी हिम्मत की और उसने खाना खिलाया, कपड़ा दिया, क्योंकि बेहतरीन चीज थी उसने। उसके बाद बहन जी तो आपको उसका नहीं, मेरे माँ बाप ने तरबियत की थी, जब भी खादम आए तो उसकी खिदमत इस तरह करना कि जैसे तुम्हारे घर में खुदा। उसने कहा मेरी तरबियत है। और आपको पता है जिनकी तरबियत नहीं होती वो कौन होती है, जिनकी तरबियत नहीं होती वो कौन होते हैं, और जंगली जानवर, उनकी नहीं होती तरबियत। जो बगैर तरबियत के घूम रहे हैं वो जंगली होते हैं। कुत्ता भी घर में रखा हो ना तो वो पालतू कुत्ता होता है, उसकी तरबियत होती है। बिल्लियां घर में रखी हो ना, उनको भी पता है किचन यहाँ पे गंदा नहीं करता, कुत्ते को पता होता है गंदा नहीं करता, जंगली आके रख जाते हैं। अपने घर में कोई भी तरबियत याफ्ता जानवर भी गंद नहीं करता तो इंसान कैसे करता? तो जो अपने घर में गंद कर रहे हैं वो इंसान है नहीं। हो सकता है बॉडी तो और इंसानों वाली, मगर दिमाग जानवरों का। मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, इस बहन ने वहां पर गवाही दी, इस बच्ची ने वहां पर गवाही दी, और उस गवाही को उस जनरल ने कबूल किया। आज आपको बच्ची क्या, मैं गवाही दे रहा हूं, मगर बहुत सारे लोग कबूल करने नहीं चाहते। यीशु की गवाही को कबूल करें मेरे भाई मेरी बहन। क्या तो मान ने उनकी बात, उसकी बातों को मान लिया? यस और नो?
को रोते रहते हैं। वो अपने हालात को देखकर रो नहीं रही थी, वो कलाम के साथ खड़ी थी। वो कहती होगी मैं आज बंधनों में हूँ, मेरा खुदा बंधनों में नहीं है, क्योंकि उस लड़की का ईमान था कि मेरा खुदा आजाद करेगा। हालेलुया। मेरे भाई उस जंगल में उस बच्ची की तरबियत मानी, उसकी नसीहत को मान लिया, उस बच्ची की गवाही को मान लिया। और हमारे पास तो यहाँ नबी की गवाही, खादम की गवाही, उस बच्चे की इंस्ट्रक्शन देखे, उसने जैसे उस सिपा सलार को इंस्ट्रक्ट किया, उसने मान लिया। और मानने के बाद ये नहीं बस मैं मानता हूँ, कई ऐसे हैं हाँ मैं वैसे मानता हूँ, आप बात भी कर रहे हो, ये बात नहीं होती। मानने के बाद अमल भी करना। उसने ये नहीं कहा मैं मान, उसने कहा ये नहीं अगर तू वहां होता। हालेलुया। आपने लोगों को लाना है, आपने लोगों को कहना है, अगर आप मैसेज होते तो आपके घर में आपने कहना बहनों, अगर मेरी बहन आप मैसेज में होती तो आप नहीं करना है। आपने कहना है बहन अगर आप मैसेज में होती तो आप स्लीवलेस कपड़े में भाइयों, आपने कहना है अगर आप मैसेज में होते तो आपकी तलाक ना होती। आपने कहना है बुजुर्गों, अगर आप मैसेज में होते तो आप आशा पाश और शराबी मवालियों के साथ बैठे ना होते, आप बदले होते। आप कलाम में उस बच्ची में आकर हालेलुया। वो अपने सिपाहियों को लेकर चला गया। मेरे भाई मेरी बहन माँ अलीशा का रवैया देखे आपने, अलीशा ने बाहर निकलकर इस्तेमाल नहीं किया। और यहाँ तो हम पता नहीं कितने लोगों की मिलते करते हैं, आओ भारत में ये कर लो वो कर लो। अलीशा ने वहां से हुक्म दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा मिलना कोई जरूरी नहीं। अलीशा को पता था मेरा मिलना जरूरी नहीं है, इंस्ट्रक्शन की ताबेदारी जरूरी है, तरबियत की ताबेदारी जरूरी है। अगर हम मिल भी ले तो इसलिए ताबेदारी करने का फायदा क्या। इसलिए उसने अंदर से पैगाम भेजा, जाओ जाकर कह दो, जाओ शक्कर में जाओ, साथ पौधे लगाओ। उसको गुस्सा लगा, मेरा इस्तेमाल नहीं किया गया, मुझे वेलकम नहीं किया गया। अरे छोड़ दो इन बातों को, मैंने हमें तो आगे बात कर दिया, उसने अमल किया। बोले आमीन। उसके पहले दुआ किसने दी? बच्ची ने मानी। ये होता है गरीब लोगों की निशानी, फरोतन लोगों की निशानी कि वो बच्ची भी अच्छी बात बताए, बच्चा भी अच्छी बात बताए, वो मान लेते हैं, ठीक नहीं करते। ये होता है खुदा के लोगों की निशानी, ये निजात पाने वालों की निशानी। बच्ची की कोई मानी, आगे क्या अलीशा ने कुछ नहीं कराई। अलीशा ने बाहर से पानी ना रोटी ना चाय, रास्ते में जा रहा था। उसने कहा हमारे शहर के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, असीरिया के अंदर आप दरिया सरफर है, इतने खूबसूरत दरिया है, इतने जबरदस्त चश्मे हैं, तालाब हमारे पास है। अगर गोटी लगाने तो बाहर लगा लूंगा। अरे भाई गोटे लगाने हैं तो याद रखें जितने मर्जी गोटे लगाओ, जब तक यीशु नाम में गोटा ना लगे उसकी तरबियत के मुताबिक तुझे चलना पड़ेगा। पता क्या हुआ? जाना था उसे, बड़ा सोना चांदी का साथ कराया था, अलीशा ने तो जाना था वापस उससे से तो एक मौका नहीं था। इसमें कहा बड़े लोगों की निशानी ये भी होती है जो किसी की बात नहीं मानते। बड़े लोगों की निशानी ये होती है कि वो छोटे की बात नहीं मानते, तो ठीक होती है। तो वो जाना था, नौकर ने कहा आप था मेरे मौके, अगर नबी से बड़ा काम कोई कहता तो क्या वो आप ना करते? तो लगा के देख लो, इंस्ट्रक्शन को मान लो, इस तरबियत को मान लो। सोने से बढ़कर, चांदी से बढ़कर, कुंदन से बढ़कर तरबियत है खुदा के कलाम की, नबी की। और उसका दिल नरम हो गया, उसने क्या किया? और जाकर एक कुत्ता लगाया, तो आज का दम भी कहते हैं यार कलाम की खबर को आए भी करते हैं, कुछ नहीं हुआ।
जल्दी नहीं होता, खुदा भी सब जानता है। खुदा को पता है तुम ड्रामे क्या करते हो, खुदा को पता होता है, तो खुदा सब जानता है, तो खुदा को किसका पता है। फिर अरे कुछ नहीं हुआ, अरे हमने कहा था साथ लगा, हालेलुया। फिर एक और, कुछ नहीं हुआ, एक और, ऊपर से भी मैं नहीं लगा। नबी ने कहा पूरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो, हालेलुया। उन्होंने कहा क्या करे, ये कौन से निजात पाए। नबी ने कितने का साथ देख रहे बस एक और लगाया, जैसे ही वो पोता लगाया और बाहर निकला सारा कोड लगा। आपके घरों के अंदर से कोड खत्म हो सकता है, आपकी अज़वाजी जिंदगी से कोड खत्म हो सकता है, आपके कारोबार में से कोड खत्म हो सकता है। इंस्ट्रक्शन तो बाइबल कहती है पीटर उस दिन खड़ा हुआ, उसने कहा, लोगों ने कहा हम क्या करें इस कोड से, इस गुनाह से निजात पाए। उसने कहा क्या करो, क्या इंस्ट्रक्शन दी, तौबा करो, तुम इस सारे अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रुर्दुस के नाम में आगे क्या आगे, इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे क्या बोला, क्या लिखा, इसके आगे क्या है, इसके आगे लिखा हुआ है, सुन ले, ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं, जवानों के लिए नहीं, बूढ़ों के लिए नहीं, ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद से। आप समझ लग रही है, ऐसे ही बरकत आगे जाती है। ये इंस्ट्रक्शन, यही तरबियत, यही ताबेदारी, यही कलाम, यही बपतिस्मा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इसका वादा तुमसे और तुम्हारी औलाद से भी है और उन दूर के लोगों से भी है जिन्हें खुदावंद हमारा खुदा अपने पास है। हम देख रहे सबके लिए यही इंस्ट्रक्शन, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। अगर मैंने तो बपतिस्मा लिया फिर कोड नहीं नजर आया, बपतिस्मा लेने के बाद किसी इसको भी नजर तो कोड लगाओ, फतवा जिसने लगाओ। आगे कौन सा मेरे कई नंबर दे, बपतिस्मा के बाद भी आप माइनर मेन्यू में मेकअप करके जाते हैं, कौन है आपके साथ। शादी करने के बाद अगर शोहर अपनी बीवी को संभाल नहीं पाता तो कोई, इसका मतलब उसमें काबिलियत नहीं है। और आपको पता है तलाक के अंदर ज्यादा जो मर्द होता है चैलेंज करता है, क्यों मर्द होता है, क्योंकि सरबरा मर्द है, औरत थोड़ी सरबरा है। सर कौन है, कप्तान कौन है भी कौन है, तो कसूर भी उसका है। गुनाह किसने किया, हमारे, पकड़ा किसको, जाओ क्या पढ़ने का कहाँ बैठ के बाइबल पढ़ते हो, किसको पकड़ा और ऊंची क्यों बोले, किसको पकड़ा, कसूर किसका था, तो इसलिए मैंने तुम पर का पूछा कोई है वो पहले मैंने देखा पाप ईशा के अंदर नाखून मालिश लगा दिया, और मैं सच बोलूंगा मैं इसे नहीं करता, नहीं रोना बहन, क्या तो रोका मजबूरी, तुम मेरे मसीह को बदनाम कर रहे हो, ऐसे मत मेरे मसीह को बदनाम करें कि मैं नफरत और पाप ईशा करता कौन है, उस कौन का इलाज है, अगर तुम उसके साथ इत्तेहाद कर लो, अगर तुम उस बच्ची की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लो, वो बच्ची ने गवाही दी, इतने बड़े जनरल वाले, और मैं तो 25-30 साल से गवाही दे रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं लगती। ये कोड ऐसे खत्म नहीं होते हैं, होते ठीक लगाए, ठीक बपतिस्मा, और पोता सिर्फ पानी का काम नहीं करता है, पाप दूसरा, हालेलुया, पानी का एक पोता होता है, बाथरूम में हर रोज पोता लगाना पड़ता है, हालेलुया। इसलिए अपने को बहनों को पाप को मिला है, बहनों मेरे यीशु को बदनाम गवाही
चीनी ने ये हो